स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें बेटा 7 क्वेश्चन में हमारे क्या है कि एक सर्कल है और उस सर्कल के कोई कोड है भी, वो सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इससे सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है, माइनर सेगमेंट का। तो यहाँ पे आपका आर है 12 सेंटीमीटर, थीटा है 120 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ठीक है ऑफ सर्कल। तो सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है आप चाहो तो यहाँ रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। सेगमेंट आपका क्या होगा, AXBA, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, ठीक है। तो कितना होगा बेटा, फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी जो सेक्टर का एरिया है उसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी ये जो हमारा कंप्लीट सेक्टर है इसके एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर देता हूँ AOB का, AOB जो ट्रायंगल से एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और पूरे सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरे को इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब इसमें आपको कोई कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। क्वांटिटी आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, मैंने कॉमन निकाला। यहाँ पे बचा हमारा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसके बाद आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 3.14, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3.14 इंटू थीटा कितना है 120 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 और साइन 120 डिग्री। ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू आप रख दीजिए 12 का स्क्वायर इंटू में 3.14 अपॉन 3 माइनस 1/2 और साइन 120 डिग्री होती है √3/2। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा, याद कर लीजिए इसको, ये होता है √3/2। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो कैसे आएगा, क्या आएगा, ये 144 हो गया आपका। ये हमारा हुआ बेटा 3.14 अपॉन 3 माइनस √3 अपॉन 4। यहाँ पे हम √3 की वैल्यू रख सकते हैं। ये हमारे पास है 3.14 अपॉन 3, √3 की वैल्यू है 1.73, ये हमारे पास है 1/4। अब आप यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना है आपका 12, और 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आपका आएगा 12.56 माइनस ये 3 से करिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 2 5, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद 144 इंटू इसको माइनस कर दीजिए, ये होगा हमारा 7 और 4 में से बन गया कितना बेटा, हमारे पास बचा 3 और 12 माइनस 5 7 अपॉन में हमारे पास इतना हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ठीक है बेटा। इसको जब ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमारे पास कितना है, ये क्वांटिटी आ गई। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर, ये होगा 12 12 144, 12 इंटू 7.37, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 88.4 इतना सेंटीमीटर। ये आपका एरिया आ गया, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट कहते हैं। बेटा आपको ये पता होगा कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है। जैसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने के लिए। देखिए बेटा, ये आपका कोई सर्कल है, ओके। सर्कल के अंदर ये आपका रेडियस है, ये इसका सेंटर, ये ए है और ये बी है। तो ये वाला जो होता है
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा। अभी ना ये हमारे पास रेडियस, सपोज दैट रेडियस जो है थीटा एंगल बना रहे, तो ये कंप्लीट पोर्शन जो है ना इसको हम बोलते हैं सेक्टर, मतलब माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको मैं पहले भी क्लियर करके आ चुका हूँ। और इसका अगर आपने एरिया निकालना है तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और जो बाकी जो पोर्शन है अगर इसका एरिया निकालना चाहते हो तो ये आपका है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया होगा पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, तो ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इसी तरह से कुछ हमारा सेगमेंट में होता है, जैसे ये हमारा सर्कल है, इसके ये कोई कोड है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये उस सर्कल का सेंटर है। तो अब अगर मान लीजिए आप इस एरिया को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल जो AOB है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये ध्यान रखना बेटा। इस ट्रायंगल का एरिया जो निकाला जाता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये वाली जो ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा। मान लो ये आपका सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, जनरली हम इसको सेगमेंट बोल देते हैं ना। तो ये कैसे आएगा, पूरे सेक्टर का एरिया तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 r स्क्वायर। इसको हम अगर माइनस कर देंगे तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम पूरे सर्कल के एरिया में इसमें तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो इस तरह से सेगमेंट और सेक्टर का कंसेप्ट ये पहले मैं क्लियर करके आ चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो इन फॉर्मूलों को आपने याद रखना है और उसको अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, देखो समझ लेते हैं पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। यानी हमारे पास एक कोई स्क्वायर फील्ड है इस टाइप से, ये स्क्वायर टाइप हमारे पास फील्ड हो गया। और इसके कॉर्नर पर इसकी जो साइड है वो है 15 मीटर फिलहाल। ये ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा, ये आपका डी होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई हॉर्स बंधा हुआ है, उसकी जो रस्सी है, गले की जो रस्सी है वो है 5 मीटर लॉन्ग। तो हमें ये बताना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब हॉर्स इस एरिया में चर सकता है, इस एरिया में घास को खा सकता है। तो हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये तो स्क्वायर फील्ड है, इसके कॉर्नर पे ये हॉर्स है, और जो ये यहाँ पे जो ग्रास को ग्रेज कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, ये वो एरिया है उस सर्कल का एरिया हम कह सकते हैं जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका 1/4 पार्ट है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख सकते हो द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड है वो कितना है, ये तो 15 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा जो रोप है वो कितनी है, लेंथ ऑफ रोप ऑफ हॉर्स, ये एज ए रेडियस रोल प्ले करेगी, ये हमारी 5 मीटर। एंड ये एंगल कितना है, जो थीटा है ये आपका 90 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे सीधा लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो इसका एरिया कितना है, इज इक्वल टू आप 1/4 कर सकते हैं, अगर थीटा 90 यूज़ कर सकते हैं तो एक प्रकार का क्या होगा, ये सेक्टर बन गया। तो ये आपको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर आपका 5 हो जाएगा और थीटा आपका ये 90 है, तो ये एक सेक्टर बन गया। तो इस सेक्टर के एरिया के बराबर वो ग्रेज करेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप इसकी वैल्यू कितना यूज़ करेंगे, पाई की वैल्यू आप कितना यूज़ करेंगे 3.14, इसमें गिवन है। आर हमारा कितना है 5, तो आर स्क्वायर 5 × 5, थीटा हमारा 90 अपॉन 360।
अब इसको कैंसिल, ये 4 पे करेगा, 2 2 जा 4, ये 1.57, तो ये हमारा आ गया 1.57 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2, ये है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा। आप इसको बाद में इसको आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 19.625, इतने एरिया में ग्रेज करेंगे। क्लियर। अब अगर रोप को 5 सेंटीमीटर से 5 मीटर से 10 मीटर अगर कर देते हैं तो फिर आपका एरिया क्या होगा। तो ये आप इसमें कर लेते हैं सीधा ही, क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड, ये लिख दीजिए व्हेन रोप इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर, देन फिर उस केस में कितना हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 10 मीटर एंड और आपका जो थीटा है ये 90। तो अब क्या आ जाएगा बोलो, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड in which horse can graze। इस केस में जब आपका R 10 हो जाए तो आपका फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई की वैल्यू आप वही यूज़ करेंगे 3.14। R हमारा क्या इस केस में 10 है, तो ये होगा 10 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन में 360, ये हमारा 4 होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो ये हमारा है 3.14 इंटू 5 इंटू 5। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, आपको मिलेगा 78.5। ठीक है बेटा, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कितना एरिया इंक्रीज हुआ, अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँगा तो इंक्रीज एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछते हैं इसमें क्या पूछा आगे, द इंक्रीज इन द एरिया इफ रोप वाज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, तो अब आप इंक्रीज एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीज, ये है सेकंड पार्ट, फर्स्ट इंक्रीज एरिया। तो इंक्रीज एरिया कितना हो जाएगा, 78.5 में से 19.625 माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा 58.875। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो यानी बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्टर बने, पहले तो 5 था ये। ठीक है, 5 से इसको बढ़ा करके कितना कर दिया बच्चों, 10 कर दिया। अब ये 10 मीटर कर दिया 5 से। ठीक है ना, अब कितना कर दिया ये, तो इस पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाए, ये निकाल इंक्रीज एरिया। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ए बुर्ज इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required and area of each sector of the brush. ये हमारा इस तरह का ब्रूज बनाया है बेटा, क्लियर। इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह का है, क्लियर। तो इस ब्रूज का जो डायमीटर है, इनकी लेंथ कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास दिया है 35 सेंटीमीटर। आप ये कह सकते हैं कि ब्रूज इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर। तो यहाँ पे जो ये डायमीटर है वो 35 mm है। वायर इज ऑल्सो यूजिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू
10 इक्वल सेक्टर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, देखो टोटल लेंथ ऑफ द वायर बतानी कितनी लगी इसमें, और दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये कितने सेक्टर हैं, 1 2 3 4 8 9 10 सेक्टर हैं। तो प्रत्येक सेक्टर का हमने एरिया भी निकालना। तो कैसे करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे हेयर, जो डायमीटर है वो है 35 mm, ठीक है। और अगर आप एक सेक्टर को लेते तो उसके लिए थीटा कितना बन जाएगा, मान लो प्रत्येक सेक्टर का आपने एरिया निकालना है। तो ये आपका 35 है, तो यहाँ आर की अगर हम बात करें तो ये 35/2 mm हो गया। इधर भी अगर आप आर की बात करें तो इसको हम 35/2 mm। तो ये सब कुछ तो हमारी हेल्प होगी जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ईच सेक्टर, ठीक है। बुरुज में कितने सेक्टर हैं, 10 है, तो हमने एक का निकलवाया इसमें। लेकिन इससे पहले जो वायर इसमें लगा हो उसकी लेंथ पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें चलो मैं यहाँ पे थीटा भी लिख देता हूँ। थीटा हमारा कितना है, 360 जो है टोटल एंगल अराउंड ए पॉइंट, उसको कितने सेक्टर हैं, 10 है। तो 10 से मैं डिवाइड अगर कर देता हूँ तो ये जो 36 डिग्री आ गया, ये प्रत्येक सेक्टर का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसको मैं ओ लिख देता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमने लेंथ ऑफ वायर निकालनी है जो इसको बनाने में यूज़ की गई है, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। तो लिख देंगे आप, यहाँ पर ही लिख सकते हैं सीधा, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। तो कितनी होगी बेटा, देखो सबसे पहले तो कितने डायमीटर है, ये 5 है, और प्लस में वायर यूज इन सरकमफ्रेंस, इसकी जो सरकमफ्रेंस में जितना वायर यूज किया गया है उसको भी हमने इसमें ऐड करना है, क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड एज डायमीटर इन बुरुज, क्लियर। मतलब इस बुरुज के अंदर डायमीटर के फॉर्म में जो हमें वायर यूज किया है उसकी लेंथ प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ बुरुज की जो सरकमफ्रेंस है, वो सरकमफ्रेंस में जितना वायर हमारे जो वो ऐड कर देंगे तो वायर की लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ वायर यूज एज डायमीटर इन बुरुज कितना होगा, कितने डायमीटर, 5 है, एक की लेंथ कितनी है 35 mm, तो 5 की होगी हमारे पास, 5 से मल्टीप्लाई कर, प्लस में सरकमफ्रेंस में कितना होगा 2πr, आर हमारे पास कितना आ जाएगा, डायमीटर हमारा 35 mm है, तो आप आर यहाँ पे कितना हो जाएगा 35/2 mm। तो आप इस पोर्शन को अगर आप याद कर सॉल्व कर लेंगे, 5 5 25, 5 3 15 1 इंटू 2, और जो हमारे पास पाई की जो वैल्यू है जो हमें यूज़ करनी है वो करनी है बेटा 22/7, और इंटू आर हमारा कितना आएगा 35/2। मतलब इसको अगर मैं सोल्व कर लूँगा तो इतना mm आपका वायर यूज़ हुआ है। 7 5 से 35, 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 175 प्लस 110 mm। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 285, क्लियर। 285 हमारे पास वायर की लेंथ आ गई। इसके अलावा हमें पूछा कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द बुरुज, सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ बुरुज। तो प्रत्येक सेक्टर के लिए देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फॉर ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर के लिए आर तो हमारा कितना हुआ बेटा 35/2 mm, एंड और थीटा हम ऊपर निकाल के आ चुके हैं, वो कितना है 36 डिग्री। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर का एरिया कितना होगा πr² थीटा अपॉन 360। अब पाई की जो वैल्यू हमें यूज़ करनी है वो है 22/7, ठीक है। ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 22/7 ही है। पाई आर हमारा कितना है 35, और फिर उसका स्क्वायर, तो इसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और थीटा हमारा कितना है 36 अपॉन 360, ये 36 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया 10 बेटा, ये 7 5 जा 35, ये हमारा 11 हो गया, ये हो गया हमारा 5 2 जा 10। अब हमारे पास जो आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 जा 55, और
33 और 5 38 अपॉन में कितने बेटा 4। इतना जो है ना mm स्क्वायर, इसका एरिया रहेगा 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ओके बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से बेटा आज आपने 9 तक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फिर आपको हम कल कराएंगे। क्लियर।